टैली में अगर जनरल एंट्री करना है आपको, तो आपको ये आना चाहिए कि सवाल दे के आप पता लगा सको कि इस एंट्री में होना क्या है। जैसे एक सवाल देखिए आप, जैसे कि एक सवाल है कि 2 लाख रुपए नगद, 50,000 का माल, 30,000 के कंप्यूटर से व्यापार को शुरू किया। ठीक है, अब इस सवाल में आप ये समझो कि इस सवाल में करना क्या है। तो बहुत सिंपल चीज है कि देखो, व्यापार अब शुरू कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, है ना। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके व्यापार में क्या करना पड़ेगा? पैसा डालना पड़ेगा, कुछ सामान डालना पड़ेगा, कुछ कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। तो ये सब लगाएगा कौन? जो व्यापार का प्रोपराइटर होगा, स्वामी होगा, जो प्रोपराइटर होगा वो डालेगा। अच्छा, एक नियम ये भी है कि उसका नाम आपको लिखना नहीं, तो क्या करोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा उसकी जगह कैपिटल। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी कि नगद आ रहा है, माल आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो ये तीनों चीजें होंगी डेबिट, क्योंकि नियम है इसका, अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है कि आने वाली वस्तु डेबिट होती है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो क्योंकि ये तीनों आ रहे हैं तो हम ये होगा डेबिट, और कैपिटल अकाउंट दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो ये सवाल किससे बनेगा? इसके लिए वाउचर एक सेलेक्ट करो आप। क्या वाउचर ले लें? परचेस ले लें, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, क्या ले हम? तो यहां पर हमको, यहां पर ना सेल आएगा ना परचेस आएगा, व्यापार में चीजें आ रही हैं, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा F6, मतलब रेसिप्ट। ठीक है, आपको रेसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से क्या सेलेक्ट करना है आपको? कीबोर्ड से आपको सेलेक्ट करना है रेसिप्ट का वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F6। ठीक है, तो पहला सवाल बना सकते हैं इस तरीके से। रिसिप्ट, अब इसका नाम ही रिसिप्ट है। देखो आप इसको ओपन करो, वाउचर में जाओ, तो यहां पर इसका नाम क्या है? F6 में इसका नाम रखा गया रिसिप्ट, इस तरीके से, है ना। इसका नाम है रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट आपने कर दिया। अब देखो, 5,000 का माल नगद खरीदा, साफ साफ दिख रहा है खरीदा। और खरीदा का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको परचेस करना। तो ये होगा परचेस का वाउचर, और इसका शॉर्टकट है F9। F9 इसका शॉर्टकट है। अब यही सवाल अगर ऐसा दिया होता कि 20,000 का माल खरीदा और भुगतान पेटीएम, ठीक है, से किया। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने भुगतान मतलब पेमेंट आ गया तो पेमेंट में बनेगा, नहीं। आपने 20,000 का माल खरीदा और भुगतान तो करना ही पड़ेगा आपको, तो आपने उसको पेटीएम से किया है। तो इस सवाल की एंट्री को आप F5 से मत बना देना। ये सवाल जो है परचेस का ही है, ठीक है, लेकिन पेमेंट आपको पेटीएम से करना है। और पेटीएम क्या है? पेटीएम बैंक है। तो इसकी एंट्री भी आपको F9 से करना है। और एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस मतलब आपके बिजनेस में जो है वो गुड्स आ रहे हैं, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और रेफरेंस में आप जरूर लिख सकते हो पेटीएम का रेफरेंस नंबर, या आप ऐसा बना सकते हो पेटीएम बैंक, गूगल पे बैंक, इस तरीके से बना सकते हो। पर देखो, बैंक अकाउंट तो एक ही होता है, माध्यम अलग अलग है। एक ही बैंक अकाउंट में पेटीएम से भी आ रहा है, उसी बैंक अकाउंट से आपका फोन पे से भी आ रहा है, उसी से आपको गूगल पे से भी आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो है बैंक अकाउंट, एक एसबीआई का है, एक पीएनबी का है, उस कंडीशन में आपको अलग अलग बैंक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये सवाल काहे का है? ये परचेज का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ, रेफरेंस मतलब होता है, ऊपर मुझे लिखा रहता है लेफ्ट साइड में, जैसे आप बना रहे हो सवाल। यहां पर देखिए, जब परचेस या सेल करते हैं तो यहां पर लिखा होता है रेफरेंस। ये एक्चुअली में क्या है? इनवॉइस नंबर है। जब भी आप कोई सामान परचेस करोगे तो आपको एक बिल मिलेगा, एक इनवॉइस मिलेगी, उसमें एक इनवॉइस नंबर कंपलसरी लिखा रहता है।
उसी को आप रेफरेंस नंबर में डालना, ठीक है। कहाँ से ली हूँ इसमें रेफरेंस यूज होता हाँ, है? रेफरेंस फ्यूचर में क्या होगा कि जब आप रिपोर्ट्स चेक करोगे ना, तो रिपोर्ट्स में आप किसी रेफरेंस नंबर मतलब बिल नंबर से या किसी नरेशन से किसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस नंबर डाला ही नहीं, नरेशन लिखा ही नहीं, अचानक से आपके हाथ में एक चेक लगा, उस चेक का नंबर 321300, तो 321300 का चेक आपने किसको दिया था कैसे पता चलेगा? साल के अंत में जब ऑडिट होता है तब कैसे आप पकड़ोगे उसको? तो अगर आपने रेफरेंस नंबर डाला होगा, नरेशन डाला होगा, तो वो 2 सेकंड का काम है, तुरंत उसको आपको पता लगा सकते हैं उसको आप, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है अपन को, देखो एक छोटा सवाल और लेते हैं। 15,000 का माल रमेश को बेचा, सिंपल सा सवाल है ये। इसमें क्या करा है मैंने, इसमें ये सवाल परचेस का नहीं है, ये सवाल बेचा है तो सेल्स का होगा, तो सेल्स का जो शॉर्टकट होता है F8 होता है, तो ये F8 से बन जाएगा ये, इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है। अब एक देखो एक चीज और कि 2000 का माल बेचा और 1000 नगद, 500 रुपए पेटीएम किया, ठीक है। 500 रुपए राधे श्याम ने उधार किया। अब इसको क्या करें, नगद करें कि पेटीएम करें कि राधे श्याम को उधार में लिख दें, क्या करें? तो यहां पर मेन जो चीज है, मेन जो काम हो रहा है वो है बेचने का। तो ये जो सवाल है ये सेल्स का सवाल है, इसको आप F किससे बनाओगे? F8 से बनाओगे। इसको आप ऐसा बना सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट, पेटीएम अकाउंट भी डेबिट, मतलब बैंक अकाउंट भी डेबिट, और राधे श्याम भी डेबिट, ठीक है। और ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। अगर नहीं बना पाओगे तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 तारीख के डेट में आप 3 एंट्री करो। कैसे करोगे 3 एंट्री? पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दूसरी एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और तीसरा एंट्री करो राधे श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तीनों में से जो भी आपको सही लगता है उसमें से आप उस तरह की एंट्री को कर सकते हो। ये क्वेश्चन को तीनों तोड़ के बनाना? बिल्कुल तोड़ के बना सकते हो उस क्वेश्चन को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो एक और सवाल लेते हैं कि 500 रुपए का माल चोरी हो गया, ठीक है। अब 500 का माल चोरी हो गया, इसकी एंट्री कैसे करोगे आप? चोरी हो गया, तो जब कोई चीज चोरी हो गई तो इसको आप इसको F5 में दिखा सकते हो, जर्नल एंट्री कर सकते हो इसकी आप F7 से भी। उसमें क्या करोगे आप? चोरी तो नुकसान होता है, चोरी मतलब नुकसान, नुकसान मतलब होता है कि वो डेबिट होगा, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, है ना। तो यहां पर क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू, माल चोरी हुआ ना, जो आपने माल खरीदा हुआ था वो सामान चोरी हो गया है, तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, जबकि परचेस हमेशा डेबिट होता है, पर यहां पे होगा क्रेडिट। इस सवाल को आप जरूर से F7 से ही बनाना, ठीक है। इसको पेमेंट में मत कर देना। अच्छा, पेमेंट होगा भी नहीं है, क्यों नहीं होगा? पेमेंट होने के लिए आपके सवाल में कैश या फिर बैंक होना जरूरी है। यहां पर न तो कैश है न तो बैंक है, तो एंट्री नहीं कर पाइएगा इसको, ठीक है। फिर से इसी सवाल को दोबारा देता हूं मैं। 500 रुपए चोरी हो गए, लो अब क्या करोगे आप? ये भी सेम एंट्री करो, इसको आप लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसको भी आप 7 से करो, ठीक है। अब देखो आप 300 रुपए
ध्यान से देखो, बैंक में ब्याज मिला। प्रॉफिट। अब बैंक में ब्याज मिला है, ये तो इनकम हो गया आपका। और इनकम जो है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होता है ना? तो आया क्या? बैंक में पैसे आए हैं, इसकी एंट्री होगी बैंक। ये पहली बात तो ये समझो कि ये किस वाउचर में बनेगा, तो ये बनेगा F6, मतलब ये रेसिप्ट वाउचर का सवाल मैंने आपको दे दिया है, ये बनेगा F6 से, और ये रेसिप्ट का सवाल है। बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये कैसे बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं, कैश तो है ही नहीं इसमें। तो ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ब्याज को क्या बोलते हैं? ब्याज क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। समझ गया? इस तरह से ये सवाल को बनना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, इसके बाद